क्या सर लिखने में नहीं लिखते। देखो बाबू, अभी हम लोग क्या पढ़ लेते शैतान, ये पढ़ लेते, फिर बाबू साइंस शुरू करेंगे तो आप लोग को लगातार एक महीना साइंस पढ़ा देंगे, है ना। अभी मैथ चल रहा है, इसको थोड़ा सा आधा दूर तक पहुंच, एडिशन सब्ट्रैक्शन तक पहुंचते हैं ना, उसके बाद साइंस शुरू करेंगे तो साइंस पढ़ा देंगे। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े हैं, अलजेब्रा पढ़े। तो अलजेब्रा में बाबू क्या पढ़ना रहता है, एडिशन का। कौन सा एडिशन सर, एल के जी वाला। कैसे सर, ये 2x प्लस 2x इक्वल टू का एक्स 4x है ना 4x, यही सब पढ़ना है, कुछ नहीं करना है ना। तो ये सब पढ़ने से पहले बाबू हमको बेसिक बेसिक टर्म आना चाहिए, किसको कहते हैं लाइक टर्म, किसको कहते हैं लाइक टर्म, किसको कहते हैं पोलिनोमियल, किसको कहते हैं बाइनोमियल, किसको कहते हैं ट्राइनोमियल, किसको कहते हैं, है ना बाबू, ये डिग्री। तो देखो आगे टर्म है डिग्री। डिग्री क्या होता है बाबू, किसी भी बाबू पोलिनोमियल में, कल आपको बताया था पोलिनोमियल का मतलब बताया था, है ना। तो किसी भी पोलिनोमियल में बाबू जो सबसे बड़का पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस पोलिनोमियल का क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एगो पोलिनोमियल दे देगा, है ना, एगो पोलिनोमियल दे देगा, है ना, और उसमें कहेगा उस पोलिनोमियल का डिग्री निकालो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई एगो बड़ा सा इक्वेशन दे देगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा उसका डिग्री निकालो। तो देखो डिग्री कैसे निकालोगे, शांति से सुनना, अब लिखना नहीं बाबू, शांति से सुनिए, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो सर वेरिएबल पे सबसे बड़का पावर, है ना बाबू, हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल पे सबसे बड़ा पावर देखेंगे, है ना। तो किसी भी वेरिएबल जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। कांस्टेंट से मतलब नहीं, वेरिएबल से मतलब है ना। तो देखो यहाँ एक्स है, बाई है, तो किसी भी वेरिएबल पे पावर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। कैसे डिफाइन किया, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो अकरिंग इन द पोलिनोमियल, जो सबसे बड़ा वाला पावर है ना, सबसे बड़ा वाला पावर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा पावर, तो देखो यहाँ पावर नहीं कुछ है तो मतलब क्या 1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। तो सबसे बड़ा पावर 1 है ना, हो गया बाबू। तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाए। पहले आप शांति से समझना है, सारा बच्चा शांति से सुनो, उसके बाद लिखना है, ठीक। शांति से सुने बाबू, काव्या बाबू, इस्ता बाबू क्या कर रही, इधर उधर छटपटा रही इस्ता, ये कहाँ गई बाबू, चलो हाँ नित्रा, ठीक मन से पढ़ा बाबू। लक्ष्मी, नेक्स्ट बाबू, नहीं तो कहाँ छटपटा रहा है, खाली छटपटे इधर। नेक्स्ट बाबू, डिग्री हम लोग क्या करें सर, कोई भी पोलिनोमियल है सर, उसमें सबसे बड़का पावर जो होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। पोलिनोमियल सर ये वाला, सबसे बड़ा पावर क्या है सर, 2 है, सबसे बड़ा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो सबसे बड़ा पावर 2 है ना, तो दिस इसका डिग्री के, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे सर, इसमें देखेंगे, इसमें सबसे बड़का पावर कौन है सर, 4 है, सबसे बड़का पावर कितना है, 4 है ना, 4 है, ठीक हो। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे बड़ा पावर देखना, देखो 3 भी है 4 भी है ना, किसका, वेरिएबल का। कांस्टेंट का पावर मत देखना, वेरिएबल का देखना, है ना, वेरिएबल का। तो वेरिएबल एक्स वाई बताइए कि एक्स वाई जेड एबीसीडी सब सारा का सारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर ये है, तो डिग्री इसकी कितना हो गए, 4 हो गए। इसमें देखो सबसे बड़ा पावर कितना है सर, 10 है, 11 है, 12 है, तो सबसे बड़ा पावर यही वेरिएबल का। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट बहु, यहाँ पे देखो सर, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड है, यहाँ एक्स जेड है, तो अब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ से समझना, यहाँ समझना बाबू। यहाँ भी पावर 1 सर, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1 सर, यहाँ भी पावर 1, तो सारी जगह पावर 1 1 है ना। तो यहाँ पे क्या करना, वो आगे यदि बाबू बहुत सारे वेरिएबल क्या मल्टीप्लीकेशन में है, बहुत सारा वेरिएबल क्या अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ 2 वेरिएबल क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो भी पावर रहेगा क्या करना, जोड़ दे देना। शांति से समझो, यहाँ एक्स वाई 2 वेरिएबल है ना बाबू, मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों के पावर जोड़ देना, और जोड़ने के बाद देखना कि बाबू पावर सबसे बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना, 2। समझना है, यहाँ से समझना बाबू, ठीक। डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, बीसी द बाबू, है ना, हाईएस्ट पावर बाबू, है ना, हाईएस्ट पावर, ठीक। तो यहाँ पे क्या 2 वेरिएबल है ना, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है सर, तो दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या कर देना, ऐड कर देना, है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो यहाँ एक्स है, बाई है, जेड है, यहाँ बाई है, यहाँ जेड है, तो यहाँ नहीं कुछ है, पावर 1 है। हाँ बोला, जेड के पावर 1 है, यहाँ जेड के पावर 1, बाई के पावर 1, एक्स के पावर 1, तो 3 गो वेरिएबल मल्टीप्लाई है में, है ना। हाँ सर, तो जब भी वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो उसके डिग्री को ऐड करना, देखना सबसे ज्यादा हो रहा है कि नहीं है। तो डिग्री को ऐड करो, 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 होगा। तो डिग्री मेरा कितना हो गया सर, 3 हो गया। नेक्स्ट बोलो, देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे बहुत 2 तरह के वेरिएबल है, तो इसको पावर को ऐड करोगे तो 2 + 2 कितना, 4। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे 3 + 2 कितना हो जाएगा, पावर जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा, वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना, तो पावर ऐड कर देना। इसको ऐड करो तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई में, तो इस पावर को ऐड करो ना जी, तो 3 + 3 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है, 3 + 2 कितना 4 हो रहा है, तो सबसे बड़का नंबर यही ना बाबू, तो डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना 6 हो जाएगा, समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना सर 4 + 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे पावर किसको, पावर वेरिएबल का पावर है उसको ऐड करना, 4 + 4 8, यहाँ 5 + 4 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, यहाँ 6 का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो कितना ऐड करके आ रहा है 9 ऐड करके आ रहा है, यहाँ 9 है सर, सबसे बड़का पावर ऐड करके कौन है ये वाला, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, यहाँ 4 है, ठीक, यहाँ ऐड करो 1 1 1, यहाँ 2 और 1 3। अब देखो इसमें बाबू मैक्सिमम ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसमें तीनों को ऐड करो 1 2 3 तो 3 आ जाएगा, और इसमें अकेले है लेकिन क्या मैक्सिमम पावर 4 है, सबसे पावर अकेले भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अकेले लेकिन पावर क्या है 4 है, ये सबसे सर ज्यादा 5 और 4 सर, ये 9 कैसे हो गया सर, एक और होगा ना, x का 5, y का 1 और z का, यहाँ y का पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, यहाँ देखो तीनों को ऐड कर रहे हैं सर तो 3 आ रहा है, यहाँ बाबू ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, यहाँ बाबू अकेले 4 है तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाए ना। तो जब भी बाबू आपको कोई इक्वेशन में बाबू आपको क्या कहेगा डिग्री निकालने के लिए, इस तरह से इक्वेशन दे ले रहेगा, एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, कहेगा डिग्री निकालने के लिए, तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर देखना है ना, तो अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में तो पावर क्या कर देना ऐड कर देना, रह गया वीडियो ऑन कीजिए बाबू, रह गया वीडियो ऑन कीजिए जी, क्या करना ऐड कर देना, ऐड कर देना, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं डिग्री निकालते हैं। अब 2 4 को लिखते हैं, इसको बना के लाना, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाबू ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फिर साइंस भी शुरू, हाँ DIY दे रहे हैं, साइंस भी शुरू करना है बाबू, साइंस अब पढ़ाएंगे तो काम महीना साइंस से पढ़ा देंगे, थोड़ा सा अलजेब्रा कवर करते हैं, फिर काम महीना साइंस लगा। साइंस स्टार्टिंग से पढ़ाइएगा। हाँ स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक हम लोग कवर करते हैं स्टार्टिंग से ही कवर करते हैं। सर भेज दीजिएगा, सर मेरे पे ठीक चल रहा है, क्वेश्चन नंबर जाएगा 86। डिग्री फाइंड आउट करना है सर आपका वीडियो ब्लर रहा है, अभी क्या कैसे 3x to the power 4 3x सर दीजिए। म्यूट करो जी। बल्लार आ रहा भोली सर ये सर z पावर क्या लिखे सर, सर जेड के पावर 2 है, नो सर ऊपर वाला सर जेड के पावर 2 है वहां पे। सर निकालना है, नो सर ब्लड नहीं आ रहा। सर जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग नहीं निकालेगा ना। सांद्रा जी बहुत हल्ला करता जी, छोड़ूंगा नहीं सर, इसमें तो y की पावर भी 4 है और x और y को प्लस करने के बाद भी 4 ही आएगा, तो सर 4 ही अगर 4 ही लिखो सबसे वही है तो 4 ही कीजिए। सर भेज रहे हैं काव्या, बल्ला रहा तो बाबू भेज रहे हैं। सर हाईएस्ट ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल है ना सर, डिग्री का मतलब। हाँ जी तो सर 4 होगा। सर मुझे एक तो फिर से समझा दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। सर साइड प्लीज। थोड़ा सा नहीं समझ में आया बोले सर वो 2 है कि z है? सर मुझको भी थोड़ा सा नहीं आया। सर लिखो बताते है हैं। कि z है 87 में? जेड है सर
जेड के पावर 2 है जी। सर आप 89 नंबर पे इसको ऐसे सर 89 नंबर पे है। श्वेता देखो डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, पहले देख लेना बाबू, वेरिएबल देख लेना, जिस वेरिएबल का सबसे बड़ा वाला पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर, कांस्टेंट नंबर वाला नहीं देखना, जो डिजिट रहेगा उसके पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। 3 के पावर 4 है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कांस्टेंट नंबर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना 3 है ना, तो इससे हमको नहीं मतलब है, हमको वेरिएबल का पावर देखो। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर, अब मान लो 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, ये दोनों वेरिएबल क्या मल्टीप्लाई में है, तो जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा तो पावर ऐड कर देना और देखना कि बड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये भी 4, ये भी 4, तो सबसे बड़ा डिग्री 4 आ गया, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो हमको यहाँ 2 के पावर 5 है, तो नंबर वाला पावर से हमको नहीं मतलब है, किसी नंबर पे पावर है उससे मतलब नहीं। वेरिएबल देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ नहीं कुछ है पावर, तो 1 हो गया, 1 से पावर नहीं कुछ है तो 1 हो गया, तो 2 + 1 कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करोगे 3 आ जाएगा, दोनों ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, यहाँ पावर 1 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पावर 2 है, तो सबसे बड़का पावर 3 हो रहा है ना, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, आपने बगल में वो DIY दिया है। अरे सदान शांत रहो, अब समझ में नहीं आता समझाना पड़ेगा ना जी। नेक्स्ट बाबू सर देखो सबसे यहाँ बड़ा पावर तो 5 होगा ना करने कह रहा मैं 5 है भला है, सर 87 में। करने 5 बार बार बोल रहे हैं कि नंबर के पावर से हमको मतलब नहीं, नंबर है ना हमको वेरिएबल के पावर से मतलब, सुनते का नहीं एक बार में, नंबर के पावर से हमको नहीं मतलब, नंबर पे पावर कुछ हो रहा है उससे नहीं मतलब है, डिजिट के पावर से नहीं, वेरिएबल मतलब ABCD का पावर देखेंगे, है ना, ABCD XYZ जो है आपका अल्फाबेट है उसका पावर देखेंगे, समझे जी। यस सर। हाँ चलो ठीक है, अब रेस्ट ऑफ बनाइएगा। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ बाबू पोलिनोमियल बाबू है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे बाबू पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है बाबू, जैसे डिग्री है जिसका डिग्री 1 रहेगा उसको हम लोग को क्या कहेंगे, वैसा पोलिनोमियल हो जिसका डिग्री 1 है, जिसका डिग्री 2 है ना। मोनोग्री। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बाबू, कल हम लोग बाबू टर्म के आधार पे मोनोमियल पढ़े थे, टर्म के आधार पे क्या पढ़े, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे है ना, एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा तो वो, अभी डिग्री के आधार पे टाइप्स पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, जो पहला होता है बाबू आपका क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर सारा बाबू कल आप लोग बाबू कोशिश करेंगे टेस्ट लेने का, रिवाइज कर लेना ग्राफ वाला, जितना भी बार ग्राफ चार्ट ग्राफ पढ़ाए सारा रिवाइज कर लीजिएगा। सर इसको लिखिए। हाँ लिखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, टाइम मिलेगा तो कल आप लोग का टेस्ट लेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, म्यूट करो जी। क्यूबिक पोलिनोमियल, अब सुंदर सुंदर फेयर बनाना सारे बच्चे को, जिसका नहीं बना हुआ रहेगा उसको बहुत पीटेंगे, ये आपको हमेशा काम देगा, क्लास 10 तक के काम देगा आपको, कोई भी स्कूल में टीचर पढ़ाएगा बढ़िया से लिखा हुआ रहेगा, इसको फेयर को लेकर जाना, टीचर को दे देना, इसी से पढ़ाएगा। सर ई पढ़ाएगा टीचर। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सर बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि वो 4 वाला, हाँ उसके आगे वाला 4 और उसके आगे वाला ना सर। ये सब बेसिक बेसिक टर्म है, ये सब क्या बेसिक बेसिक टर्म है जो आप लोग को आना चाहिए। सर टाइप्स, सर इरेज मत करिएगा।
सर ऊपर वाला इरेज कर दीजिए सर, आपने जो अभी लिखा है उसको मत इरेज करिएगा। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। करेंगे। फैजल बाबू, पापा बाबू, ए फैजल, फैजल, जल्दी लिखे बाबू। डन सर। यस सर। वेरी गुड बाबू। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे सर? जो वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 होगा उसका लीनियर, जिसका डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 होगा क्यूबिक, जिसका डिग्री 4 होगा बाई क्वाड्रेटिक। अरे वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर कहेंगे, जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक कहेंगे, जिसका डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। इसी को इंग्लिश में लिखना और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं बाबू, आप लोग के एजुकेशन में लूटने वाला एजुकेशन बनाया गया भोला। ये सब आसान आसान टॉपिक है। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहोगे? वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। पोलिनोमियल बताया था ना बाबू, नॉन नेगेटिव पावर। ठीक, तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे बाबू? ए पोलिनोमियल बाबू हुज डिग्री इज 1। आसान है ना? अ पोलिनोमियल whose degree is whose degree is 1 is called linear polynomial. है ना? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल, हाँ लिखो। जैसे एग्जाम्पल 80 कितना तक हम लोग की सॉल्व किया था बाबू? भी 89 है। कितना है बाबू? कितना था इसका हमारे पास? अच्छा ठीक है। जैसे 3 + x, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है ना? तो ये लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। 91 अच्छा नहीं लगता देखने में, है ना? इसी लिख देते। 91 नहीं अच्छा लगता, ऐसे 4-5 को लिख दो। 3 + x लीनियर पोलिनोमियल हो गया आपका, है ना? हाँ सर। 7y + 8z + 1, ये भी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। नेक्स्ट बाबू, पावर यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ 2 का टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर नहीं होगा, ऐसे करके नहीं होगा। 9x/2 ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है सर। इसमें 2 गो आ गया, डिग्री 2 आ गया ना, तो ये आपका लीनियर नहीं होगा। लिख के काट देना। जैसे क्या सर? 3/2 x + 2 ये लीनियर पोलिनोमियल है। x/3 + 4 ये भी लीनियर में z लिखे हैं या 2 है भोली, 2 है। जैसे बाबू 5p/3 + 4 ये सब सारा का सारा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 1, सारे का डिग्री क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। नेत्रा, व्हाट आर यू डूइंग बाबू? नेत्रा, लिसनिंग सर। योर नेटवर्क इज स्टकिंग बाबू। नो सर। Okay, write down the second babu. Do you know this type of concept babu Netra? No sir. You don't know babu? I know till degree only sir. Okay, read the babu. What is the quadratic polynomial babu? Tell me. 2 degree sir. 2 degree. A polynomial babu whose degree is 2.
हमारी नेत्रा बहुत तेज निकल गई, एकदम हिंदी भी समझ जाती, चाइनीज है ना, तमिल मुर्गी है। तमिल मुर्गी, मुर्गी मीन्स नेत्रा, नेत्रा मुर्गी मीन्स I don't know, sir. सर वो 7y+8 8 मुर्गी, यू डोंट नो मुर्गी बाबू? No, sir. मुर्गा, यू नो बाबू मुर्गा कि नॉट बाबू? Yes, sir. मुर्गी means hen, मुर्गा means cock. हाँ मुर्गी मीन्स सर मैंने हेल्प किया है। ए पोलिनोमियल whose degree is, आप नेत्रा हमारे बच्चे से फ्रेंडशिप कर लीजिएगा, सारे का नंबर ले लीजिए, बेचारी का टाइम मिलता कब? शाम को तो 5 बजे स्कूल से आती है, इसको टाइम है कहाँ? और वो पोलिनोमियल समय पे बोलती रहेगी, हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आएगा। इंग्लिश बोलेगी, इंग्लिश बोलेगी। ए पोलिनोमियल whose degree is बाबू 2 is called quadratic polynomial। ये फैजल नहीं बोलोगे बाबू? फैजल यस सर। कैसे जिंदगी कटेगा बाबू? मेरा भी नाम खराब करोगे, अपना भी करोगे। 5 दिन के बाद आपके बाजी बोलेंगे कि सर क्या पढ़ाएं सर, कुछ समझ ही में नहीं आया। बच्चा क्लास रेगुलर करेगा तब ना समझेगा। कर तो रहे हैं सर रेगुलर, लेकिन प्रॉब्लम है कुछ तो ना होमवर्क भेजते हो ना कुछ भेजते हो, ऐसे जिंदगी थोड़ी कटता बाबू। क्या लिखता नहीं लिखता कभी भेजे हो आज तक? सर आप फर्स्ट वाले में एक्सेट्रा लिखना भूल गए। आज सर मेरा लैपटॉप गर्म हो गया है। इतना पीटेंगे शरण्या शैतान, सरब्या शैतान, इसका लैपटॉप पे गलत हो जाता। सर मैं बोल रहा हूँ। लैपटॉप बाबू इतना देर हमारा तो मेरा तो दिन भर लैपटॉप ऑन रहता है जी। सर सच में गर्म है बहुत। कैसे तक करना है, ठंडा हो जाएगा। ठीक है सर, चार्जर बंद कर देता हूँ। अब बस एक उपाय है। लो, इसका यहीं पे ही प्रॉब्लम शुरू हो गया। ए आलोक म्यूट करो जी, वीडियो बंद करके नाटक। आलोक सर हाँ बाबू। सर 10/7 x⁻² है प्लस 7 x⁻, तो 1 होगा सर। हाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ सबका मालिक है। सर तो क्या बोलते हैं, मतलब 3 हो गया ना। अरे मेरा शैतान आंख का अंधा, हम बोले थे क्या कि वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहेगा तब, तो यहाँ बीच में को प्लस ना बोला। यहाँ मल्टीप्लाई में कोई रहता था ना जी, बीच में प्लस ना जी नहीं थी। सर मेरा डॉट नहीं था दीदी, मेरा नेट पूरा खराब सर हो गया। इतना रोइए मत, इतना रोना सेहत के लिए हानिकारक होता है। बहुत पीटेंगे जी शैतान। अब पोलिनोमियल बाबू whose degree is 3 सर कितना लिखना है? is called cubic polynomial। हाँ सर लिखना। फॉर एग्जाम्पल सर कल क्लास है। सर क्या हुआ शरण्या? कल क्लास है।
कल, हाँ कल क्लास रहेगा नहीं जी। सर आप मेरा नाम याद कर लीजिए, मुझे सरबिया क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है। क्या सर कल टेस्ट है ना सर, अटेंडेंस वाला। सर इसको बोलिए ना, हर वक्त ये करता है। मैं सर से पूछ रहा हूँ, तुमसे थोड़ी। ऐसे ना शांत रहो बाबू। सर लिखिए कल बाबू, समझा। टेस्ट है। हाँ कोशिश करेंगे टेस्ट लेने का। हाँ बोलो कव्या। सर अटेंडेंस टेस्ट में क्या होता है? अटेंडेंस टेस्ट में जो बच्चा 30 में 30 दिन आता है उसको 200 प्राइज मिलता है। सरप्राइज में सर आपने क्या लिखा है? 3x³ है सर। हाँ एग्जाम भी तो देना पड़ता है ना। 3x³ + 2x²। लिखो, समझाते हैं। क्या करे बाबू शैतान। सर पॉलीनोमियल के बाद आप क्या लिखे हो? फिर सर आपने x³ क्या के पहले लिखे क्या हो? लिखे हैं? तो क्या लिखे हो? कौन से नंबर में शरण्या? क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? हाँ ठीक। क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल हुई डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक आंसर में पोलिनोमियल। पॉलीनोमियल के बाद क्या लिखे आप आंसर में? एग्जांपल है 3x³ + 2x² + 2 है। अरे सर ये पॉलीनोमियल के बाद आप क्या लिखे हो? सर अच्छा सुनो ना बोलो, कौन से नंबर में बाबू? सर क्या बोलिए बाबू, कौन बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का यही ना आंसर। है जी। हाँ तो उसका आंसर एग्जाम्पल है, ये आंसर नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। ओ सर सर वो क्या हाँ बोलते हैं सर? थर्ड का सेकंड एग्जांपल 5x³ और उसके +6y के नीचे क्या लिखें? ग्रुप में फोटो भेजिए सर। अच्छा, ये +3x + 2 है। नो 6 के बाद, 6 के बाद बाय। +6 है, +6 नो अब। सर सेकंड थर्ड में थर्ड। सर हमने क्या अरे लिखा है? 6/5 है 6/5 है, बोलिए। उसके बाद क्या लिखा है सर? 6/5 x² + 3x + 2। ये 2 है, ये 3। एक से बड़ा बड़ा लिखेंगे तब होगा, यहाँ पे कॉमा है। सर लास्ट में y³ प्लस उसके बाद 1 है, बोलिए 1 है। ETC लिखो, समझाते हैं। सर मैं एक बार अपनी ग्रैंडमदर को देख के आऊं? नहीं, सर अकेले हैं। अकेले तो साथ में बुला लीजिए, पढ़ेगी बैठ के। सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? फालतू का बहस मत कीजिए शरण्या, बहुत पीटेंगे बाबू। सर का नाम है आपका नाम बता दीजिए। राजकिशोर सिंह सर। जल्दी लिखो, टाइम होने वाला है, जल्दी लिखिए। सर नाम बता दीजिए आप। अरे उनका नाम राज सर है। अल्लाह बहुत क्या? करते शरण्या। सर राज शरण्या सर। शांत रहे जी। हाँ सर शांत हो रही। सर इंग्लिश क्लासेस क्यों नहीं हो रहा है? इंग्लिश क्लास संडे को बाबू, संडे को बात कर, संडे को इस बार शुरू से बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं इंग्लिश क्लास। सर बेसिक से क्या? सर संडे को भी क्लास है? हाँ संडे को भी क्लास है। सर बेसिक से नहीं सर, मिलेगा? प्लीज तो सर छुट्टी कब बेसिक मिलेगा? प्लीज सर। छुट्टी नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर ये गंदी बात है सर, प्लीज। सर ये गंदी बात है। शांत रहो, पढ़ाई करो बाबू, हल्ला मत गंदी कीजिए। बात है। शरण्या भगा देंगे इसको, आप पढ़ने में तो बहुत ही हो बाबू, तो इस वजह से आपको रिमूव कर देंगे। डिस्टर्ब मत कीजिए। देखो हम लोग क्या पढ़े बाबू, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे सर? वैसा पोलिनोमियल बाबू जिसका डिग्री क्या 1 हो, है ना, डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे देखो 3
हम लोग वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट नहीं देखेंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे। तो वेरिएबल देखेंगे सर, तो यहाँ क्या बाबू 3 है, x है, तो x का पावर 1 है ना, है हाँ सर, है ना, ये कॉमा दिया हो तो यहाँ डिग्री 1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ 7 बाई है 8z है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर क्या 1 है, तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया, डिग्री 1 है हो गया बाबू। ठीक बाबू, यहाँ बाबू डिग्री 1 नहीं है सर, बंद हो जाएगा। एक यहाँ क्या पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। तो इसको लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहेंगे ना, लीनियर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, उसी तरह से बाबू बाकी सारे में एक एक वेरिएबल है, तो सारे के सारे क्या हो गए लीनियर पोलिनोमियल, पावर 1 होगा, है ना। क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे बाबू, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या रहे 2 रहे। तो देखो यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है ना। तो हम लोग इसका देखेंगे, तो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका क्या है, ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें भी बाबू मैक्सिमम डिग्री कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसमें भी बाबू मैक्सिमम डिग्री कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसमें भी बाबू हमको इससे मतलब नहीं है, ये से कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब, वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सारा का सारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक। नेक्स्ट क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे बाबू, वैसा पोलिनोमियल हो जिसका क्या हो डिग्री 3 हो गए, जिसका क्या हो डिग्री 3 हो गए। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे इसके में देखा डिग्री क्या होता है सबसे बड़का पावर, तो यहाँ डिग्री 3 आ रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री 3 आ रहा है क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ पे बाबू ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखो बाई का पावर 3 है, तो इससे एक पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसको क्यूबिक कहेंगे, है ना बाबू। नेक्स्ट हो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे सर, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या रहे 4 रहे, है ना, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट वन, इसके बाद DIY देंगे। हाँ जी। नेक्स्ट बाबू 4 नंबर, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल बाबू हुज डिग्री इज 4, एक ही वर्ड लिखिए बाबू, ए फैजल, फैजल यस सर। पापा जी से कैसे बात हो बाबू, पता नहीं। ऐसे नहीं ना हो बाबू, सिस्टम से चलिएगा तब ना बाबू, तब ना तेज बनेगा बाबू। ऐसे जैसे आए राम गए राम इतने तेज थोड़ी होता हो। डिग्री 4 वाला सर कुछ लिख दो अपने मन से, पावर 4 प्लस पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, तब मैक्सिमम इस एक्सप्रेशन मैक्सिमम डिग्री क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसको क्वाड बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। 7 बाई के पावर 4 प्लस 8 बाई रेज टू दी पावर 3 प्लस 6 बाई के स्क्वायर प्लस 2। सर हम लोग को भी लाइन बाय लाइन लिखना है। हाँ लाइन बाई लाइन लिखो, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा दिखने में। सर लेकिन सर मैं तो गलती से सर कॉमा दे के वो आगे लिख दिया 7 वाला। अच्छा ठीक है जी, हल्ला मत करो। 3/2 p के पावर 4 प्लस 3/2/3 सर p हो 6 गया बाई स्क्वायर के बाद क्या लिखे हैं प्लस 2। अगर कहीं ये भी है बाबू खाली ऐसे है 7p4 है, खाली एक टर्म है, तो ये भी क्या होगा क्वा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, है ना, ETC। सर 7p4 भी क्वाड्रेटिक होगा। हाँ डिग्री 4 हो गए ना जी, एक टर्म है ना। सर DIY डन सर। समझ में आता है इसका, यस सर, आ गए समझ में। हाँ बोले आप पीछे वाला रिवाइज करते रहना है बाबू, सारा बच्चा रिवाइज करते चलिएगा, नहीं तो बहुत पिटेंगे। जितना सर। टर्म बताएं पीछे वाला रिवाइज करोगे तो आगे समझ में आ जाएगा, फिर आप 6 का बुक बनाओ, 7 का बनाओ, 8 का बनाओ, कोई फर्क नहीं बनता पड़ता बाबू। किसी भी राइटर का बुक बनाइए बन जाएगा। जल्दी लिखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं क्लासीफाई करने के लिए, कौन बाय ही होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा। चेक द गिवन पॉलिनोमियल्स बाबू।
जल्दी लिखिए बाबू। सर साइड में थे। बढ़िया है भाई। कितना नंबर होगा बाबू? 81 नंबर। सर होगा 91 नंबर होगा। चलो ठीक है। सर 91 चेक करना दे। नहीं लिखते जेड जी, बी लिख देते हैं। सर इसमें क्या करना है? कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक होगा? इतना ही देते बाबू। हम लोग बाबू कल, आप लोग बाबू जितना भी ग्राफ वाला कंसेप्ट है सारा पढ़िएगा, रिवाइज करना बाबू। सर अलजेब्रा वाला भी। हाँ, थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा भी रिवाइज कर लीजिएगा। अलजेब्रा भी रिवाइज कीजिएगा, ग्राफ सारा रिवाइज कीजिएगा। सर आप वहाँ पर 91 में B2 लिखे हैं कि Z लिखे हैं?